शादियों पर ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सिर से भी कयामत है। ये पंक्तियां आज के दौर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि आज की तथाकथित हिंदू रक्षक सरकार ना हिंदू की सगी है ना मुसलमानों की, ये सिर्फ सत्ता की सगी है, कुर्सी की सगी है। तभी तो आज देश के चारों तरफ कहीं मंदिर टूट रहे हैं, कहीं मस्जिद और कहीं मजारे, और सत्ता दोनों तरफ खामोश खड़ी है। मैं हूं अर्शी, द संकेत लाइव में। हिंदू को लड़ाकर सत्ता चाहिए, मुसलमान को डराकर वोट चाहिए, लेकिन ना आस्था की चिंता है ना इंसानियत की। जो सरकार सच में धर्म की होती वो हर धर्म स्थल की रक्षा करती, लेकिन जो सरकार सिर्फ कुर्सी की होती है वो ना हिंदू को बचाती है ना मुसलमानों को, वो सिर्फ अपना राज बचाती है। आज जो लोग दूसरे की बर्बादी पर ताली बजा रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, ये आग रुकेगी नहीं। आज किसी और के घर जली है, कल तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक इन दिनों उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ ईंट पत्थर ही तोड़े जा रहे हैं, या भरोसा, आस्था और संविधान की आत्मा भी कुचली जा रही है। विकास के नाम पर बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है उसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर आस्था और पहचान देखकर तय किया जा रहा है कि क्या वैध है और क्या अवैध। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU परिसर में स्थित मजारों को अवैध बताकर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिनमें 5 मजारों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये संरचनाएं बिना अनुमति बनी है। एक कच्ची मजार को 7 दिन और पक्की मजारों को 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना बलपूर्वक कार्रवाई होगी। लेकिन इसी KGMU में 114 वर्षों से वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा होती है। उप मुख्यमंत्री खुद पूजा करते हैं, 500 मीटर लंबी लाइन लगती है, फूलों से सजे पार्क में सेल्फी पॉइंट बनते हैं। तब ना नियम याद आते हैं ना शैक्षणिक गरिमा खतरे में दिखती है, लेकिन जब बात मजारों की आती है तो अचानक अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा का राग अलापा जाने लगता है। यही दोहरा मापदंड अब सवालों के घेरे में है। शिया और सुन्नी दोनों धर्मगुरुओं ने खुलकर विरोध किया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने साफ कहा है कि मस्जिदों, मजारों, दरगाहों और करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। KGMU में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान है, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान है। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है, और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें, और आदेश दें वापस कराने का, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद, मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम न किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम न किया जाए तो बेहतर होगा। ये कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। कहा जा रहा है मज़ारों की वजह से एम्बुलेंस नहीं निकलती, सरासर गलत है, क्योंकि पूरे लखनऊ में जाम है। क्या जाम की जिम्मेदारी सिर्फ मज़ारों की है? मौलाना यासूब ने यह भी कहा कि लगातार धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। मौलाना यासूब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे अपील की है कि नोटिस वापस लिए जाएं और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति बंद हो। उन्होंने कहा इस देश को मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, भूख और स्वास्थ्य सेवाओं पर काम चाहिए। उधर वाराणसी के दाल मंडी इलाके में भी बुलडोजर गरज रहा है। सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करने के नाम पर 181 इमारतों और 6 मस्जिदों को गिराने का अभियान शुरू हो चुका है। लाउड हेलर से मुनादी कराई जा रही है, 200 मजदूर लगाए गए हैं, मलबा हटाया जा रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन जिनकी दुकानें, मकान और रोजी रोटी उजड़ रही है उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है।
व्यापारी और स्थानीय लोग खामोश, डर और मजबूरी के बीच खड़े हैं। सरकार इसे विकास बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास सिर्फ बुलडोजर से आता है? क्या बिना संवाद, बिना भरोसा, बिना पुनर्वास के की गई कार्रवाई न्याय कहलाएगी? सरकार कहती है कि वह कानून का राज है, लेकिन कानून का राज तभी माना जाएगा जब नियम सबके लिए समान हो, जब कार्रवाई से पहले भरोसा लिया जाए, जब आस्था और अधिकार दोनों का सम्मान हो। आज केजीएमयू की मजारें हैं, कल कौन होगा? यही सवाल सड़कों पर है, यही सवाल दिलों में है, और यही सवाल सत्ता से पूछा जाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में बुलडोजर से नहीं, संविधान से शासन चलता है। आज बुलडोजर, नोटिस और कार्रवाई की खबरें हैं, लेकिन कल सवाल ये होगा कि क्या प्रशासन ने आस्था, कानून और विश्वास का संतुलन बनाए रखा, या सिर्फ ईंट पत्थर ही तोड़े गए? विकास और कानून के इस संतुलन में अब सभी की निगाहें प्रशासन पर है, क्योंकि असली चुनौती है बुलडोजर नहीं, बल्कि भरोसा और न्याय। केजीएमयू के मजारे हो या दाल मंडी की इमारतें, असली चुनौती सिर्फ निर्माण या ध्वस्त करना नहीं, बल्कि कानून, आस्था और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना है। जुड़े रहें द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।